स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कुछ देर पहले हम लाइव हुए थे, लेकिन ब्रेक आ गया बीच में। ब्रेक इसलिए आ गया कि जो इंटरनेट हम यूज कर रहे थे वो वाईफाई था, लाइट चले गई, वो इन्वर्टर पे नहीं था। मेरे गेस्ट ने कहा कि आपका लाइव थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, तो इसलिए हम अपने मोबाइल का इंटरनेट यूज कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि 19 जनवरी 2023 की रात को जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का रिजल्ट आउट हुए। 187 जो लोग थे जिन्होंने मेहनत की थी, जी तोड़ मेहनत की थी, वो बहुत खुश थे। उनकी मेहनत रंग लाई थी। और आप जानते हो कि मैं अक्सर पहाड़ों में रहता हूं, गांव में रहता हूं। मैंने उन सब बच्चों के 7 से 8 से 10 लोगों से बात की। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किसका इंटरव्यू करूं, लेकिन जब मैंने ऐसे ही एक एस्पिरेंट से बात की जो 6th रैंक पे है, मेरा सवाल यह था कि क्यों आप इस सर्विसेज में आना चाहते हो, कारण क्या है। वो मुझसे खफा भी हो गई। उन्होंने कहा कि कुछ सवाल मेरे ऐसे थे। उन्होंने कहा कि पैसा मेरी प्रायोरिटी नहीं है, वो तो मैं वैसे भी बहुत कमा रही हूं, उसकी कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन जो मैंने समाज से लिया है वो वापस देने का वक्त आ गया है। मुझे ये मौका मिल रहा है, इसलिए ये मैंने एग्जाम की तैयारी की और आज यहां पे हूं। और मैंने जरूरी समझा कि उस शख्सियत को आपके सामने पेश करूं। मेरे साथ हैं आना जमवाल जी। आना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत मुबारक है आपको। थैंक यू सर। ये आम सा सवाल है कि आपने मुझे कहा कि मनी इज नॉट योर प्रायोरिटी, आप कुछ सर्व करना चाहते हो। इसके पीछे की कहानी क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ? सर, जब मुझे बताया कि आप इंटरव्यू लेना चाहते हो तो मुझे लगा कि ऑलरेडी 1-2 दे दिए हैं और ऐसा लाइक एवरीबडी हैज़ वर्कड सो हार्ड। बहुत डिसएडवांटेज सेक्शन से लोग आते हैं। मैं काफ़ी प्रिविलेज रही हूँ और फॉर्चुनेट रही हूँ कि मुझे एजुकेशन में कभी कमी नहीं रही है। आई कम फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, but my father has worked very hard to give me good exposure. आपका काम के बारे में मुझे पता चला तो मुझे बताया कि आप काफ़ी रिमोट एरियाज कवर करते हो। तो आपके चैनल के थ्रू इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अभी नहीं लगेगा कि शायद मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ, बट इनिशियली a couple of years in my life I did struggle with my rural identity. It wasn't a struggle, I was very comfortable, but वो एक चीज़ होता है ना कि आप you move from your village to the city and your circles change and you are sort of an odd one out. तो उस चीज़ में I think काफ़ी चीज़ें आप चेंज करते हो, इवॉल्व करते हो। तो एक वो चीज़ थी और दूसरी ये थी कि बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि पीपल फ्रॉम माई कम्युनिटी एंड इधर लोगों ने बहुत खुशी मनाई इस चीज़ की। हम में से कई लोग सोचते हैं कि इट्स नॉट अ बिग थिंग, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूपीएससी नेशनल लेवल पे है, विच इज़ ट्रू। लेकिन बिकॉज पीपल थिंक दैट इट इज़ दैट ह्यूज या इसका हुआ बना रहे हैं, it's because people have been starved for even small opportunities. So I think I'm here to have this intention कि I want to serve the people, and this provides a platform where I can serve people in my own region, चाहे वो छोटी capacity है, but I even if it's small, I would like to contribute, learn and give back. Absolutely. अब आना जी, एक सवाल और है, ये बड़ा आम सा सवाल है। इससे पहले भी आपने अटेम्प्ट किया है? इससे पहले भी ये आपका दूसरा अटेम्प्ट है? पहला अटेम्प्ट कौन से ईयर में किया था आपने? सर, मेरी जर्नी इस एग्ज़ाम में 2018 से स्टार्ट हुई थी। 2018 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था और उस अटेम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ 2021 में, तो 2021 के साइकिल में अभी क्लियर हुआ है। पहले प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। अब जो 187 की वैकेंसी था उसमें आप 6th रैंक पे आए हो, यानी कि 6ठे नंबर पे। इतनी मेहनत 2018 से 2021 तक पहुंचते कुछ जुनून था, कुछ अपने आप से वादा किया था उस वक्त?
दिल टूटा होगा जब आप नहीं क्लियर कर पाए, वो क्या हालात थे? तो उसके बाद किस तरह से इतना बड़ा आपने टर्न लिया? सो मेहनत तब भी बहुत की थी, शायद तब ज़्यादा की थी और बहुत बुरा लगा था। बट तब ऐसा था कि मैं फुल टाइम प्रिपेयर कर रही थी। कहीं ना कहीं दिमाग में ये चल रहा था कि मेरा ड्रॉप ईयर है और एवरीबडी, यू नो, माई बैचमेट्स, एवरीबडी इज मूविंग अहेड, इवन इफ इट्स नॉट exponentially, you know, growing, but still they are moving ahead. I'm preparing, and it's just a matter of one day. If you do not perform nicely in the exam, आपके पूरे साल की मेहनत चली जाती है। वो एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी, तो at that time I was devastated. तो मुझे लगा कि I mean I've been a sincere student. I've always studied and worked hard. तो तब मुझे disappointing लगा था काफ़ी। बट ये था कि मेहनत की है, सूनर और लेटर इट विल पे ऑफ। एब्सोल्युटली। हमेशा ऐसा फील नहीं होता था, मोस्टली टाइम ऐसे निकलता था कि लगता था कि शायद नहीं होगा, बट देन ट्राई करना था, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द पोटेंशियल एज सच, इट्स ऑल्सो अबाउट द इंटेंशन। अगर आपकी इंटेंशन क्लियर है तो आप कैपेबिलिटी बिल्ड करने में मेहनत लगाते हो। आनंद जी, एक सवाल और है। भगवान ना करे ऐसा होता कि 2018 की तरह अभी भी 2021 में जो आपने अटेम्प्ट किया उसका रिजल्ट अभी निकला, ये नहीं क्लियर हो पाता किन्हीं कारणों से, जो 2018 में जो कंडीशंस नहीं होंगी। अन्ना जम्वाल ने क्या सोचा था? अगर ये नहीं क्लियर होता तो एक और अटेम्प्ट या कहीं और मूव ऑन कर जाते? सर, जैसे मैंने आपसे कहा था कि पहली बार जब नहीं हुआ था, उसके बाद मैंने लगभग 2-3 स्टार्टअप्स में काम किया और अलग अलग कैपेसिटीज़ में किया, टू फील, यू नो, टू ब्रेक दैट थिंग कि दैट फीलिंग ऑफ बीइंग अनप्रोडक्टिव एंड दैट फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेल्फ वर्थ। आई वर्कड हार्ड एंड उन चीज़ों की वजह से आई कुड, you know, develop some sort of confidence by being like earning some amount of money or appreciation for work or even good opportunities and offers that you get. 2018 के बाद जब ये इतना झटका लगा होगा कि मैं नहीं क्लियर करी, आप बैठे नहीं, घर नहीं बैठे, कुछ ना कुछ करते रहे। पैंडेमिक था बीच में। पैंडेमिक था, so everything that you were doing, it was from home. तो I mean I was studying, दिमाग में हमेशा यही था, बट वो बीच में थोड़ा डिटूर लिया टू, यू नो, गेट दैट फ्रेशनेस इन योर लाइफ एंड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। बट इसके पूरे प्रोसेस के दौरान हमेशा पेरेंट्स का सपोर्ट रहा। दे हैव ऑलवेज बिन वेरी इनकरेजिंग इन द सेंस कि मेरा कभी कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं था। बहुत लोगों का बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स रहते हैं, थैंकफुली मेरे को वो नहीं थे इश्यूज। आनंद जी, जाना कहाँ पे है? कहाँ पे गोल है? नज़र कहाँ पे है? सर, अभी तो सर्विसेज में आप आ गए, अब आप थोड़ी देर में ज्वाइन भी कर लेंगे, तो जाना कहाँ तक है? इसी में रहना है या इसको कहीं आगे पीछे और भी करना है कहीं? सर, स्टेप बाय स्टेप जैसे मौका मिलेगा सीखने। ये आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, या प्रेशर है कि यही करना है? नहीं सर, प्रेशर नहीं है, पर गाइडेंस है और एडवाइस है, जो कि आई ऑलवेज लुक अप टू पीपल who have more experience in life, so I definitely try to learn from them. So it aligned with my goals too, in a way. I was in the technical field, but मुझे लगा कि I can do better here, तो I definitely wanted to try. हमारे पास आपके लिए 3 शब्द हैं, all the best. थैंक यू सर, आपको भी थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अब सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है जब बच्चा कहीं पहुंचता है तो वो माँ बाप को होती है। उनके पिताजी मेरे साथ हैं। सर, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम केडी सिंह जम्वाल। सिंह साहब, ये बताएं कि सबसे ज़्यादा खुश माँ बाप होते हैं। 2018 में जब ये नहीं क्लियर कर पाई थी तो मायूस थी? ये समहाउ ये थी मायूस, लेकिन हमने काउंसलिंग की और बड़ी काउंसलिंग करके और इसको एडवाइस किया कि यहाँ पे ये कुछ नहीं होता है, जहाँ पे 5-5-6 बार लोग अटैम्प्ट देते हैं। जैसे आप पुराने ज़माने में देखो, वॉरियर्स होते थे, एक दूसरे के साथ लड़ते थे, इस बार नहीं जीता, इस बार जीता, इस बार, जैसे अटैम्प्ट देने से, ट्राई करने से यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल। एंड शी अंडरस्टूड दैट, एंड टुडे यू हैव सीन व्हाट शी हैज गेन टुडे।
जब ये रिजल्ट आउट हुआ, ये बाहर आया, तो सबसे पहले इन्हीं को पता चला, आपको पता चला, आपने इनको बताया, इन्हीं को ही पता चला? या नजर रखे हुए थे उस पे? नहीं, इतनी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी रिजल्ट आए। आज 19 तारीख को ऐसे इंटरव्यूज़ ख़त्म हुए, तो 5-6 घंटे के बाद पूरा रिजल्ट भी आउट लिस्ट हो जाएगी। इसका हमने कहा कि विद इन वीक एक्सपेक्टेडली ये होगा रिजल्ट आउट, तो उसके लिए हम तैयार थे। लेकिन उस रात को हम सोए होते, तो इसने मेरा डोर नॉक किया रात को, तो हम थोड़ा ये भी हो गया, क्यों इतनी रात को क्यों गया? इसने कहा पापा रिजल्ट आ गया। तो दैट वाज वेरी डिलाइटेड एंड बेटियां बाप के बड़े क्लोज होती हैं, पिता के बड़े क्लोज होती हैं, तो शायद इसीलिए पहला नॉक इन्होंने आपका दरवाजा ही किया, और ये खुशी साझी करने के लिए। ये हमने बातचीत की आना जमवाल से। कारण वही था कि पैसा मेरी प्रायोरिटी नहीं है। जो सोसाइटी से मैंने लिया है, वो मौका मिला है उसको वापस करने का, सर्व करने का। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।